नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स महाबली वेताल और भ्रष्ट राजकुमार। डेंकाली कॉलेज जाना क्यों जरूरी है पिताजी। पढ़ने लिखने सभी राजाओं के लड़के जाते हैं। तुम तो सबसे बड़े कबीले बाम्बेसी के राजकुमार हो, कपड़े पहनो। आप तो नहीं गए पिताजी। जूते अब पहने नहीं जाते, उतार दूं। नहीं, बाम्बो पहनने की आदत डालो। हम वेताल के पास जा रहे हैं। उसके पास क्यों जाएं? सब राजकुमारों को जंगल में जाने से पहले उससे सीख लेनी होती है। मैं जब राजा बनूंगा तो यह रीति बदल दूंगा। उसे मेरे पास आना होगा, महाबली वेताल के प्रसिद्ध सिंहासन के सामने। राजकुमारों, टेंकाली के कॉलेज में दिल लगाकर और मेहनत से पढ़ना। खूब पढ़ेंगे मृत्युंजय वेताल। कुछ राजकुमार कॉलेज में रातों को जाग कर पढ़ते थे। बाम्बो का मन कुछ और चीज़ों में उलझा। 4 साल में तुम पहली बार घर आए हो बाम्बो, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। उफ, कितनी सख्त गर्मी है यहाँ। वापस शहर जाऊँगा, मज़ा है वहाँ, जुआ घर और सेठ सपाटा। पिताजी कुछ धन चाहिए मुझे। क्यों, यहाँ घर पर तुम्हें धन की क्या ज़रूरत। यहाँ नहीं, शहर में। वहाँ शेयर खरीदते हैं जिनसे धन बढ़ता है। कैसे जी, यह समझाना मुश्किल है, पर शेयर से धन बढ़ेगा। वेताल से सलाह लें पहले। उससे क्यों? यह याद रखना, बाम्बो की कैसी भी उलझन हो, वेताल उसे सुलझा देगा। बाम्बो, तुम अपने पिता के कबीले के सोने से शेयर खरीदने का इरादा कर रहे हो। हाँ। तुम्हारे बेटे ने कॉलेज में यह विषय पढ़ा है। खेती सीखी है इसने। तब तुम्हें कबीले का सोना इस काम में नहीं लगाना चाहिए। बहुत अच्छा महाबली वेताल। यह उचित नहीं है। मैं अब मूर्ख जंगली नहीं रहा, कॉलेज में पढ़ता हूँ, बुद्धि है मुझ में। सच है। कुछ सोना दे दो, उसे बैंक में जमा करवाना और विशेषज्ञों की सलाह लेना। बहुत अच्छा मृत्युंजय, काम बन गया। शहर जाकर कुछ सोना बैंक में जमा करवा दूंगा और बाकी से खेलूंगा जुआ। बाम्बेसी का राजकुमार बाम्बो सोना लेकर शहर आया। ये गधे बैंक में नहीं ला सकते। क्यों नहीं, मैं काम से आया हूँ। इन बर्तनों में सोना भरा है। जी जी, ये सारा सोना बैंक में जमा कराना है आपको। हाँ, खाता खोलो, शेयर खरीदने हैं। और सब तो जमा कर लो। यह एक तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा खर्चे के लिए। लगाइए अपना दाव। इसको कहते हैं जिंदगी। यह मूर्ख कौन है? कोई कबायली राजकुमार है, मटका भर सोना लाया है। सब हार गया, कुछ बचा ही नहीं खेलने को। आप खेलिए, चेक काट दीजिए, पासा पलट कर रहेगा। इस पर लिख देने से चलेगा? हलवा खाने से भी आसान। नहीं, चेक नहीं, पिताजी के सोने से शेयर लेने हैं। आज हार गए तो क्या, कल जीत जाएंगे, बस चेक लिख दीजिए। बराबर हारता ही हूँ, जीतते कभी नहीं। क्यों? बैंक में इसके खाते में कुछ बचा नहीं, अभी से यहाँ से निकालो। अब चेक नहीं लेंगे, रास्ता नापो अपना। मैं रोज हारा ही हूँ, तुम बेईमानी करते हो। बेईमानी कर करके तुमने मुझे लूटा है, जाते हो कि नहीं। राजकुमार, तुम्हारे खाते में सिर्फ $1 बचा है। पिताजी को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा उनसे। जहाज पर नौकरी करके कहीं चला जाऊँ, उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा। नहीं, मैं बाम्बेसी का राजकुमार हूँ, घर जाकर सब सच बता दूंगा। बाम्बो आए, बाम्बो आए। पिताजी को कैसे बताऊं कि सारा सोना जुए में हार गया। जुए में हारने की बात नहीं बता सकता पिताजी को, क्या करूं, कैसी उलझन है। उसने अपने पिता की बात याद आई। याद रखना, कैसी भी उलझन आए, वेताल उसे सुलझा देगा। उलझन? असंभव। मैं वेताल को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन अब जाऊंगा उसके पास, उसी का आसरा है। वेताल बिहाड़ के जंगल में नहीं है, पता नहीं कब लौटेंगे। नहीं है? अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। पधारिए पधारिए महाराज महाबली। आपके पीछे कई लोग मिलने आए थे, राजकुमार बाम्बो भी। पता नहीं उसने अपने पिता के सोने का क्या किया। उसे संदेश भेजो कि अब आए। संदेश जंगल में भेजा गया। बाम्बे जी के बाम्बो, वेताल तुम्हें भीड़ में बुलाते हैं। वेताल पूछते हैं बाम्बो कहाँ है। राजकुमार लापता था, उसकी खोज होने लगी। जवाब आने लगे। बाम्बो को लोंगो गांव के पास देखा था, डेकाली की तरफ जाते हुए। वापस चला गया? मुझे भी नहीं बताया। क्यों? मैं पता लगाऊंगा दोस्त। जंगल वाले सब बाम्बो को खोज रहे थे। नौकरी होती नहीं, भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं।
भूखे हो तो मेहनत करो, खाना मिलेगा। मैं राजकुमार, यह हालत मेरी अब सहन नहीं कर सकता। मुझ पर गंदा पानी फेंका, चीर कर रख देंगे तुझे। मैंने कहा छोड़ दो इसे। दोस्त तो इसने अब तक जो बैठे बैठे खाए पैसे चुकाओगे उसके? खुशी के साथ। लेकिन उसने मुझ पर गंदा पानी फेंका, इसका बदला मैं उसकी खाल उधेड़ कर लूंगा। गुस्सा आ गया होगा इसे, लेकिन अब मुझे भी आ रहा है। यह तो वेताल है, मेरी तरफ से लड़ रहा है। चलो राजकुमार बाम्बो, मुझे शर्म आ रही है अपनी इस हालत पर। तुम मेरे पास आए थे, फिर चले क्यों गए? कुछ कहते नहीं बनता, मैं मूर्ख हूँ, कलंकी हूँ। समझा, तुमने सारा सोना कहीं ठिकाने लगा दिया। कॉलेज में जुए की लत पड़ गई, जीतने के लोभ में सब हार गया। अपना सोना हारने के बाद मैं खेलना नहीं चाहता था, लेकिन वे चेक लेकर खिलाते रहे। पिताजी का सब सोना हार गया, उनका खेल बेईमानी का था। चलो पता लगाते हैं। यह है जुआगर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप। मैं देखता हूँ, तुम यही ठहरना। जंगल की कहावत, बेताल की ठंडी आवाज़ से शेर का खून जम जाता है। यहाँ के मालिक से मिलना है। मैं हूँ मालिक। कौन हो तुम, क्या काम है? मैं राजकुमार बाम्बो का मित्र हूँ। वह उसकी किस्मत खराब थी, हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह आ रहे, लेकिन वह माना ही नहीं। सच, मेरा ख्याल है पूरी तरह लूटने के बाद तुमने छोड़ा उसे। बेईमानी के खेल में जीतता कैसे? बहुत सुन चुका मैं, अभी तो और सुनो। मैं सारा पैसा वापस लेने आया हूँ। यह पागल समझता है कि जंगली का पैसा हम लौटा देंगे, हमें बेईमानी का है। वाह क्या बात है। जुआ घर में तुम आम्बों का बेईमानी से लूटा हुआ पैसा वापस नहीं दोगे तुम ठीक समझे, कर लो जो करना है। अभी तो जाता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। धमकी देते हो? तुम हो कौन? निशान छोड़ जाता हूँ अपना। खोपड़ी का निशान? बेईमानी का खेल बताता है, पीछे करो और पकड़ के जंगल में ले जाओ। जंगल में? वेताल को इतनी देर? ओह, आ गया, सोना मिला वापस। आइए 30 मार खां साहब, चलो हमारे साथ। मान गए कि बड़ी हिम्मत है तुम में, लेकिन अभी धरी रह जाएगी तुम्हारी सारी एकड़ी। इरादा क्या है तुम लोगों का? जबान बंद, सब पता चल जाएगा। हम पहुंच गए सरदार। करे वही काम। पहले जंगली बाम्बों को पकड़ना है। ठहरना, मुझे यहीं दिख गया वह। बकरा क्यों बांध कर रखा है? जंगल, पता चल जाएगा। वेताल ने मुझसे यहाँ ठहरने को कहा था, लेकिन उसे तो पकड़ ले गए। अब मैं क्या करूँ? बाम्बो, तुमसे कुछ बात करनी है। हमारा खेल बेईमानी का है, यह किस किस से कहा तुमने? बस उसी से। तुमने बेईमानी कहा, बेईमान कहा। वह मेज पर निशान लगा गया। वह मुझे पसंद नहीं। वह है कौन? वेताल, महाबली, अमर। सब ठीक है, तुम अपना काम करो, काम हो जाए तब खबर देना। अच्छी बात सरदार, आप बेफिक्र रहें। मूर्ख हो जो समझते हो कि वेताल को मार डालोगे। वह चाहे कोई भी हो, उसका काल आ गया बाम्बो। वह वेताल है, महाबली है, अमर है। यह सब कपोड़ा है जंगल का। यह सब क्या है? सरदार की सूझ है, यह जंगल है। सरदार यहाँ रात को बकरा बांध देते हैं, शेर उसे खाने आते हैं। कभी कभी जुआगर में तुम्हारे जैसे सरफिरी आ जाते हैं, तो बकरे के बदले उन्हें बांधा जाता है। रस्सी मजबूत है, कोई धारदार पत्थर मिल जाता तो। कुछ दूर चले जाएं यहाँ से, शेर आएंगे, उनसे दूर रहना ही अच्छा। शेर भी कैसे जबरदस्त। रस्सी काट डाली, लेकिन वे लोग पिस्तौलें लिए हुए देख रहे हैं। शेर आया, जी नहीं करता देखने को। यही बात है। आया शेर, आया शेर, भूखा है, खूब बड़ा। शेर झपटा और वेताल ने अपनी चाल चली। शेर खंबे से जा टकराया। शेर वापस घूमा और वेताल ने खंबे से डंडे का काम लिया। शेर के निकट आते ही वेताल ने डंडा उसके मुंह पर जमाया। अब नहीं आएगा लौट का। वापस जाकर देखना जरूरी है क्या? सरदार को खबर जो देनी है, बिल्कुल शांति हो गई है उधर। देखो तो, खंबा तोड़ दिया।
शेर उसे उठा ले गया। बहुत खूब, खेल खत्म। शेर उसे उठा ले गया, खूब बड़ा था, खंबा ही तोड़ डाला। बेताल अमर मर नहीं सकता। शेर ले गया उसे, खाकर मोटा होगा। वह अपना निशान यहाँ लगा गया है, वही निशान फिर देखोगे तुम। इस दुनिया से तो गया वह। आज रात वही हाल तेरा होगा। तहखाने में डाल दो इसे, अंधेरा पड़ने पर जंगल में ले जाना। नया खंबा लगाना होगा वहाँ। आज रात पेड़ से काम चलाना। हाम्बो, तुम जिंदा हो? शेर ने। तुम्हें फौरन यहाँ से छुड़ाना है बाम्बो। छुड़ाना है? कैसे? ये छड़े मामूली है, मैं इन्हें दबाता हूँ, तुम खींचो। वह खिड़की से निकल गया। छड़े किसने निकाली? तुम कह क्या रहे हो? बाम्बू भाग गया। इसके अलावा यह खोपड़ी का निशान, याद है जंगल में जाने से पहले लगा गया था, वह उसी का निशान है। फिर लगा गया यहाँ? नहीं, जंगल वाले ताकतवर होते हैं। छड़े उस लड़के ने ही मोड़ी, उसी ने निशान लगाया डराने को। तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा वहाँ। नहीं बाम्बू, मैं अकेला ही निपट लूँगा उनसे। सब बकवास है ये बेताल से ताल। फ़ोन करो अपने लोगों को। तुम बंदूकें निकालो, हम बाम्बू का शिकार करेंगे। वही निशान, यहाँ भी आ पहुँचा। हम नीचे गए थे इतनी इतनी सी देर में। हर जगह वैसे ही निशान बने हुए हैं। महाबली बेताल, तुम सब डरपोक हो, मरे जा रहे हो। तुम पिस्तौलें फेंक दो। वही है। इन कपड़ों से धोखा हुआ, लेकिन आवाज़ से पहचान लिया। कैसी रही शेर से मुलाकात? घंटी बजाने की तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें शेर की बातें सुनाने नहीं आया, कुछ और बातें करनी है। बैठ जाओ यहीं पर ज़मीन पर। आ जाओ बाम्बो। इन्हें कसकर बांध दो, फिर अपना पैसा संभाल लेना। पैसा सब है। पुलिस को टेलीफोन करो बाम्बो। न जाने कितने आदमियों की शेरों की भेंट चढ़ाया है। चढ़ाया? तुम्हें भी था, मर कर लौट आए। चुप रहो। जुआरियों ने पुलिस के सामने सच्चाई बता दी। अब सारा धन बैंक में जमा करो दोगे ना? कपड़े पहन लो फिर चलें। सीधा बैंक जा रहा हूँ। ठोकर तो लगी, लेकिन अक्ल आई। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।